मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उदयपुर में है। सर्किट हाउस में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। आज जयपुर लौटने का उनका तय कार्यक्रम बताया जा रहा है। तो वहीं राष्ट्रीय चिंतन शिविर की तैयारियों का जायजा लेने वो उदयपुर आए हैं। कांग्रेस के नव संकल्प नाम से आयोजित ये चिंतन शिविर होगा। कल रात होटल अनंता रिजॉर्ट में हुआ रात्रि भोज। अब इसी को लेकर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी श्वेता मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुकी। श्वेता, आपसे जानकारी हम ये चाहेंगे सबसे पहले कि कल जो तैयारियां मुख्यमंत्री ने देखी तो उन तैयारियों को देखकर उनका क्या फीडबैक रहा? देखिए आयुषी, तैयारियों को ही फाइनल करना था, कहां पर वेन्यू होगा, किस तरह की व्यवस्थाएं होंगी, इन्हीं को लेकर बैठकों का दौर चला दिन भर। जैसे कि हमने कल पूरे दिन तस्वीरें दिखाई। रात में क्योंकि पूरा दिन जो बैठकों का दौर था वो रिजॉर्ट ताज अरावली में चलता रहा और इसके बाद रात में रिजॉर्ट अनंता पहुंचे मुख्यमंत्री, जहां पर उन्होंने डिनर किया। लेकिन इस दौरान वेन्यू जरूर माना जा रहा है कि रिजॉर्ट अनंता को ही फाइनल किया गया। हालांकि औपचारिक ऐलान इसलिए अभी नहीं किया गया क्योंकि एआईसीसी का ये कार्यक्रम है, एआईसीसी की तरफ से ही इसका अनाउंसमेंट किया जाएगा। दूसरी तरफ इस वक्त हम सर्किट हाउस में मौजूद हैं और जैसा कि आप तस्वीरें देख रहे हैं, यहां पर पुख्ता व्यवस्था सुरक्षा के लिहाज से कल से, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नाइट स्टे यहीं पर किया था, कल रात्रि विश्राम उनका यहीं पर था और अब डबोक एयरपोर्ट के लिए कुछ ही देर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रवाना होंगे और आज जयपुर वापसी है उनकी। यानी कि जो फोकस था, जो उद्देश्य था उदयपुर आने का, दौरे का जो मुख्य उद्देश्य था वो कल पूरा हुआ। तैयारियों को लेकर ही अंतिम फीडबैक जिस तरह से लिया जाता और अंतिम रूप देने की कोशिश थी। दूसरी तरफ अगर चिंतन शिविर की बात करें, देखिए कई लिहाज से देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण कांग्रेस के लिए चिंतन शिविर रहने वाला है। सबसे मुख्य उद्देश्य तो यहां पर यही रहेगा कि आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करना है, किस तरह से कांग्रेस को वापस पटरी पर लेकर आना है, बराबरी से मजबूती से टक्कर बीजेपी को देना है, इस लिहाज से संगठन उतना मजबूत तैयार करना है। तो संगठनात्मक तौर पर भी बदलाव देखने को मिल सकते हैं इन 3 दिन के शिविर के बाद। अलग अलग 6 सत्र यहां पर होने हैं, हर सत्र में अलग अलग मुद्दे रहेंगे, उस पर डिस्कशन यहां पर होगा। 13, 14, 15 बेहद महत्वपूर्ण, बेहद अहम रहेंगे। मारवाड़ को चुना गया, उदयपुर को चुना गया है चिंतन शिविर के लिए। सबसे मुद्दा यह भी रहेगा क्योंकि फोकस विधानसभा चुनाव है आगामी, ना सिर्फ हम अभी 2022 के दिसंबर में जिस तरह से गुजरात और हरियाणा अहम राज्य है वहां चुनाव होना है, उसके अलावा अगर हम बात करें तो अगले 2023 में भी राजस्थान में खुद यहां पर चुनाव, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, जहां पिछली बार एक तरफा जीत कांग्रेस को मिली थी, क्या उसे रिपीट यहां पर कांग्रेस कर पाएगी? उससे ज्यादा अहम यह रहेगा कि कई ऐसे राज्य हैं, क्योंकि बहुत ही सीमित राज्यों में कांग्रेस सिमट कर रह गई है। अब जो कई ऐसे राज्य जहां पर गठबंधन के साथ है, तो अपने गठबंधन को कैसे मजबूत किया जाए उस पर भी फोकस रहेगा, चर्चा इस चिंतन शिविर के दौरान रहेगी। और इसलिए कहा जा रहा है कि नव संकल्प लेकर कांग्रेस निकलेगी इन 3 दिनों के बाद। नया संकल्प और ज्यादा मजबूती के लिए लेना है, नया संकल्प इस लिहाज से भी लेना है कि आखिर किस तरह से हम और ज्यादा कांग्रेस को मजबूत कर सकेंगे, कैसे वो वापस पटरी पर आ सकेगी। भले ही विपक्ष बीजेपी, यहां पर हम अगर राज्य की बात करें, विपक्ष में बीजेपी है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, लगातार सवाल उठाए जाते हैं, लेकिन उन सबसे इतर मजबूत कांग्रेस कैसे हो ये कोशिश रहेगी। और इस वक्त क्योंकि हम सर्किट हाउस में मौजूद है आयुषी, और जो तस्वीर आप देख रहे हैं, लोगों के भी आने का सिलसिला यहां पर जारी है क्योंकि सीएम अशोक गहलोत आज यहां से रवाना हो रहे हैं। एक दिवसीय उनका उदयपुर का अहम दौरा था जो कि पूरा हो चुका है। हालांकि हम ये कह सकते हैं कि 13, 14, 15 3 दिन जब चिंतन शिविर रहेगा उससे पहले भी हो सकता है कि सीएम का एक दौरा यहां लग जाए, जब फाइनल टच यहां पर तैयारियों को दिया जा रहा है। क्योंकि अभी तो शुरुआत है, अभी तो ये हम कह सकते हैं कि आधार तैयार करना था और इसलिए मुख्यमंत्री का भी होना जरूरी था। और इसीलिए खासतौर से अजय माकन और केसी वेणुगोपाल भी दिल्ली से यहां पर पहुंचे थे, गोविंद सिंह डोटासरा जो कि एक दिन पहले मंगलवार को यहां पर आ चुके थे। तो अब ये कोशिश यहां पर रहेगी कि जो उद्देश्य है, क्योंकि राजस्थान को चुना गया है इस चिंतन शिविर के लिए, तो ऐसे में जिम्मेदारी प्रदेश के मुखिया की भी बढ़ जाती है और उसी जिम्मेदारी को पूरा करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक दिवसीय उदयपुर के दौरे पर यहां पहुंचे थे और आज उनकी वापसी है जयपुर के लिए। बिल्कुल, आज वापसी है जयपुर के लिए निश्चित तौर पर श्वेता, पर जो धरा चुनी गई है वो राजस्थान चुनी गई है और उम्मीद यही की जा रही है कि जहां पर कांग्रेस पार्टी सबसे मजबूत स्थिति में है वहीं से ये मैसेज पूरे देश में जाए, गुजरात तक भी जाएगा, क्योंकि वहां पर भी आगामी विधानसभा चुनाव बहुत नजदीक है और यही वजह कि चिंतन शिविर के लिए धरा राजस्थान को चुना गया और वहीं एक बहुत बड़ा मैसेज पूरे देश भर में दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। पूरी बातचीत